हे गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। शुरू करते हैं रीडिंग को। सो मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी और मैं चाहूँगी गाइस कि आप सब पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। एंड लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में अभी क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Okay, so understanding, we have transformation, turning in, inner voice and new vision. Okay, all right. Separation, postponement, the dream, participation and we are the world। बॉटम द डेक से है द फूल। सो ये कार्ड्स हैं आपके गाइस और हम इन्हें एक बार क्लियर कर लेते हैं एंड उसके बाद में हम रीडिंग को शुरू करते हैं। सो देखते हैं अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। अंडरस्टैंडिंग, ओके, 7 ऑफ कप्स। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। ट्रांसफॉर्मेशन, द मून। टर्निंग इन का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। टर्निंग इन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनर वॉइस का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। इनर वॉइस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। न्यू विज़न का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। न्यू विज़न, ओके। 8 ऑफ सोर्ड्स। सेपरेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। सेपरेशन, एस ऑफ सोर्ड्स। पोस्टपोनमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। पोस्टपोनमेंट, जजमेंट। द ड्रीम का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। द ड्रीम, द स्टार। पार्टिसिपेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। पार्टिसिपेशन, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। वी आर द वर्ल्ड। Queen of Pentacles, yes. We have Justice, the Fool and Justice. Alright, so यहाँ पर क्या चल रहा है गाइस, जो आपके पार्टनर की एनर्जीज है उनमें क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि जो मैं यहाँ पर सबसे पहले नोट कर रही हूँ इस एनर्जी में, वो ये है कि एक होता है ना कि आंधी या तूफ़ान आने से पहले मौसम जो है थोड़ा सा शांत सा हो जाता है, राइट। गुमसुम सा हम जिसे कहते हैं कि पता नहीं, मौसम बहुत शांति सी होती है, गुमसुम सा होता है, राइट। जब भी बारिश होनी होती है, आंधी आनी होती है, तूफ़ान आना होता है ना, होता है ना। तो वही वो क्या होता है कि एक ना हमें आइडिया लग जाता है कि भाई अब बारिश होने वाली है, अब आंधी आने वाली है या फिर कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी इतनी शांति सी हो रही है और गुमसुम सा मौसम हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर भी मुझे कुछ वैसा ही लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। जो आंधी तूफान आने से पहले की खामोशी होती है वही मुझे नज़र आती है। अब उसी के चलते अगर सब लोग समझ जाएं कि बारिश आने वाली है, तो सब लोग अपना जो काम है, जो बाहर ऐसी चीज़ें हैं जो बारिश में भीग सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, उन्हें उठा करके अंदर रख लेते हैं मौसम को देखते हुए, क्योंकि वो गुमसुम है तो वो संभल जाते हैं, राइट। तो आपके पार्टनर का भी मुझे कुछ वैसा ही दिख रहा है कि यूनिवर्स जो है वो जजमेंट से पहले एक
साइन कर रहे हैं इनको, एक तरीके से इनको समझाने की कोशिश करें कि समझ लो, ठीक है, समझ लो और समय रहते सुधर जाओ, सुधार लेकर के आ जाओ अपने अंदर, वरना फिर जजमेंट होगी तो फिर वो यूनिवर्स की तरफ से होगी, और जो वो होगी तो फिर वो जो टाइम होगा, वो जो जिस भी तरीके से होगी वो बड़ी मुश्किल से होगा, बहुत मुश्किल उसमें आएंगी। क्यों? आपको पता है बारिश होने वाली है, मौसम गुमसुम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है सोच रहे कि नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन एकदम से बारिश आके गिरी, आपका जो भी सामान बाहर था खराब था, जो भी सामान बाहर था जो ख़राब हो सकता था ख़राब हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितना ही जल्दी कर लो, उठा करके भी लेकर के आओगे तो वो भीगना तो है ही, भीग ही जाएगा, राइट। तो जल्दबाजी तो होगी वहाँ पर, परेशानी तो आपको होगी। एक आप आराम से उठा करके किसी चीज़ को रख सकते थे, आराम से आप उन चीज़ों को संभाल सकते थे, और एक है कि आपको अचानक से वो काम करना पड़ गया। तो वही है कि आपके पार्टनर को संभलने का मौका दिया जा रहा है। अगर इसके चलते वो संभलती हैं तो सब कुछ ठीक है, अदरवाइज़ फिर जजमेंट होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में आई है। तो उसके चलते हो क्या रहा है, उसके चलते ये हो रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से किसी कन्फ्यूज़न में थे, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न में थे। ये डिसाइड, एक्चुअली इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिसके चलते आपके पार्टनर किसी एक ऑप्शन को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या फिर किसी एक ऑप्शन को चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि ये मेरे लिए बेस्ट है। इस चीज़ को वो पहचान नहीं पा रहे थे, या फिर वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। सो उनको क्लियरिटी दी जा रही है कि आप जो है पहचान लो, ठीक है। सो अब अगर वो पहचान जाते हैं और अगर अभी वो चूज़ कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आगे का जो उनका होगा टाइम जैसा होगा वो तय किया जाएगा। सो आपके पार्टनर काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं, और अब यूनिवर्स यही चाहते हैं कि इनको फाइनली अब डिसीज़न लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर वही एनर्जी मुझे दिखती है कि इनको फाइनली डिसीज़न लेना पड़ेगा, अब चाहे वो कितनी ही कन्फ्यूज़न में क्यों ना हो। ये टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में हो यूँ रहा है कि चीज़ें ना एकदम से बदल रही हैं, मीन्स कि जिन पे ज़्यादा ट्रस्ट ये कर रहे थे वही इन्हें धोखा दे रही हैं, ठीक है, जिन पे बहुत ज़्यादा विश्वास दिखा रहे थे वही इनको धोखा दे रहे हैं। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी परेशान भी हैं, क्योंकि अगर हमें हमारी लाइफ में ऐसे इंसान जिन पे हम भरोसा करते हैं वही हमें धोखा देने लग जाए तो हमें बुरा लगेगा, डेफिनेटली बुरा लगेगा। तो वही इनके साथ भी हो रहा है, ओके। एक्चुअली आपके जो पार्टनर है ना, क्या कर रहे हैं कि अभी अपने इंट्यूशन को भी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, अपने जो दिल की आवाज़ है उसको भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, जो कि बार बार यही बताती है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो कि इनको बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, ठीक है। आई फील कि कोई तो ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में, कोई फीमेल फिगर है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डालती थी, ठीक है। मीन्स कि इनको गलत गलत बातें बोलना, इनको जो है गलत गलत बातें इनके मन में डालना इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के। सो कोई ना कोई फीमेल फिगर जो कि मुझे फायर साइन से दिखती है, ठीक है, जिसके चलते आपके पार्टनर पहले काफ़ी कंफ्यूज भी थे और समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या करूं क्या ना करूं। बट अभी क्या हो रहा है कि आई फील कि जो ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं या फिर ये जो चीटिंग हुई है ये उसी पर्सन की तरफ से हुई है, जिसके चलते आपके पार्टनर ने उस थर्ड पर्सन की सुनना बंद कर दिया, क्योंकि इनका उसके ऊपर से विश्वास उठ सा गया है कि ये विश्वास लायक नहीं है। जब ये इतना छोटी बात में झूठ बोल सकती है, बोल सकता है, तो फिर और किस चीज़ का हम भरोसा करें। सो आई फील कि कुछ ना कुछ झूठ बोला है थर्ड पार्टी ने, जिसके चलते आपके पार्टनर जो है उन्होंने उनकी सुनना बंद किया है। जब उनकी सुनना बंद किया तो इन्होंने अपनी अंतरात्मा की सुनना शुरू किया। जब हमारा कोई कान भरता होता है तो हम जब उसकी सुनना बंद कर देते तो कहीं ना कहीं हम हमारी दिल की सुनते हैं, या फिर हम अपने दिमाग से दिल से डिसीज़न लेते हैं। या तो कोई हमें कुछ बोल रहा होता है तो उसकी सुन के हम कोई डिसीज़न लेते हैं, या फिर हम अपने दिल और दिमाग से डिसीज़न लेते हैं।
सो आपके पार्टनर अभी जो है अपने दिल की सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, जो कि इनको यही बताते हैं कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है और इस रिश्ते में बहुत खुशियाँ हैं। ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनका जो दिल है वो आपको चाहता है। इनका दिल चाहता है कि आप इनके साथ हमेशा रहो। ठीक है। अब वो बात अलग है कि आपके पार्टनर उसको एक्सेप्ट करते या नहीं करते, लेकिन जो इनकी दिली ख्वाहिश है, या फिर मैं बोलूँ ना, एक होता है ना हमारा मन, ऊपर ऊपर से हम मना कर रहे होते हैं। जैसे कि जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो जब मेहमान आते थे तो वो कुछ पैसे देते तो हम ऊपर ऊपर से मना कर रहे होते थे, क्योंकि मम्मी और पापा ने मना किया होता कि पैसे नहीं लेने, तो हम मना कर रहे होते कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकिन अंदर मन में क्या होता था कि दे जाओ, कैसे ना तैसे दे जाओ। वो बच्चों की एनर्जी थी, राइट। तो वही इनके साथ भी हो रहा है कि ऊपर ऊपर से तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस चीज़ को कि मैं ऐसा फील करता हूँ, या मुझे मेरे आपके लिए उनके दिल में ऐसी फीलिंग्स हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो चाहते ज़रूर हैं। मतलब कि यही है कि इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट भी ना रहे और चीज़ें वैसी हो भी जाएं। तो यही है कि आप इनसे बात करो, आप इनके साथ रहो, लेकिन ये आपको ये जताना चाहते हैं कि इनको इतना कोई पागलपन नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर इतने कोई पागल नहीं हुए हैं, ये संभल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऊपर, और ये जो है बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले और बहुत सख्त और बहुत सीरियस इंसान है। तो इस तरीके की पर्सनालिटी रखते हैं और ये रखना चाहते हैं, जिसके चलते आई फील एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर गलती इनकी रही है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि शर्मिंदा होना पड़ेगा फिर उसके लिए। ओके। बट कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं अभी खुद को कुछ इस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ या घिर चुकी हूँ, मतलब कि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। मीन्स मैंने चीज़ें ख़राब, जब इंसान खुद ही चीज़ें ख़राब करता है तो सबसे बुरी सिचुएशन उसके लिए वही होती है कि खुद के हाथों से चीज़ें ख़राब करो फिर उससे कैसे बाहर निकलो। ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है। अगर किसी और की वजह से चीज़ें ख़राब हुई होती हैं तो फिर भी इंसान के लिए ईजी हो जाता है कोई ना कोई रास्ता निकालना, लेकिन जब हम खुद से ही चीज़ें ख़राब कर देते तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। क्योंकि हम पहले ही जितना सोच सकते थे हमने पहले ही सोच लिया होता है। देखो, किसी तीसरे ने चीज़ ख़राब करवाई तो हम अपने दिमाग से चल सकते हैं कि भाई हम कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, उसने करवाई गलत, लेकिन हमारे पास अपना माइंड है, अपने थॉट्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम खुद से गलती करते हैं तो हमने जब गलती की तो उससे पहले भी तो हमें यही लग रहा था कि हम सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता था ये गलती हो जाएगी, तो हमने पूरे एफर्ट्स तो उसी टाइम लगा दिए, जितना दिमाग लगाना था उसी टाइम लगा दिए, जितना सोचना था उसी टाइम सोच लिया था। अब चीज़ें बाद में ख़राब हो गई तो अब सोचने के लिए भी कुछ नहीं बचा, अब कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। तो वही इनके साथ भी हो रहा है। ठीक है, वही सेम चीज़ इनके साथ हो रही है। अब ये जो है सेपरेशन से काफ़ी परेशान है, आपके साथ जो सेपरेशन चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी चाहिए। सबसे पहले तो भाई अपनी थॉट्स में क्लियरिटी चाहिए। एक्चुअली ना इनका क्या है कि किसी डिसीज़न पर नहीं है कि इनको कहाँ जाना है और क्या करना है, ये इनके अभी जो थॉट्स है क्लियर नहीं है कि इनको आखिर करना क्या है। तो ये सबसे पहले तो खुद से ही क्लियरिटी चाहते हैं, ये खुद से ही ये सवाल करते हैं कि मुझे आखिर चाहिए क्या। मतलब कि इनका क्या हो रहा है कि इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि कभी क्या सोचते हैं, कभी क्या सोचते हैं, कभी इनका क्या करने की इच्छा करती है, कभी क्या करने की इच्छा करती है। सो इसके चलते क्या हो रहा है कि सब कुछ मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद में कन्फ्यूज़न के बाद में फिर दिमाग ख़राब भी होता है इंसान का। जब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, तो इंसान परेशान ही हो जाता है कि क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ, ये चुनूँ, ये करूँ, वो करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो वही इनके साथ चल रहा है। तो ये सबसे पहले तो अपने थॉट्स में क्लियरिटी चाहते हैं। ठीक है, आजकल इनके साथ हो क्या रहा है कि ये डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं और रात में भी आपके सपने आ रहे हैं। इन सब के चलते दिमाग में जब सारे दिन यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं तो क्या होता है कि रात को जब ये सोते हैं तो भी दिमाग तो उसी तरीके से काम करता है। तो वो ड्रीम का एक क्या कहते हैं उसको, सपने की तस्वीर ले लेता है कि जो कुछ दिन में सोचा फिर रात में उसका सपना आ गया। इनके साथ वो हो रहा है, रात में भी सपने देख रहे हैं, दिन में भी सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, सो काफ़ी परेशान है, और ये जो है इस रिश्ते में जल्द से जल्द सुधार चाहते हैं। क्यों सुधार चाहते हैं वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी परेशान हो गया अपनी लाइफ में। क्योंकि ये जो है
अभी भी किसी क्लियरिटी पे नहीं है कि क्या करे क्या ना करे, बट एक थॉट है कि ये जो भी चीज़ें हैं इनको ख़त्म करें तो कम से कम ये सपने जो आते हैं, ओवरथिंक जो हो रही है, टेंशन जो हो रही है, वो तो कम से कम थोड़ी कम होगी। ठीक है। एक्चुअली आपके जो पार्टनर है ना, इनका कुछ मूड स्विंग्स की भी दिक्कत है कि कभी तो इनका मन करता है कि हम जो है इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाएं, एक नई शुरुआत करें, कभी मन करता है कि ना करें। मतलब कि ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको चाहिए क्या, जिसके चलते क्या हो रहा है, इनको महसूस हो रहा है कि कोई मेरी हेल्प करे, कोई मेरी मदद करे कि मैं कोई सही डिसीज़न ले पाऊँ। डर रहे हैं कि कहीं मैं गलत डिसीज़न ना ले लूँ, जिसके चलते हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं कि कोई मेरी मदद करे मेरे को सही डिसीज़न लेने में। ठीक है। ये जो है एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट, जिनके साथ इनका फ्यूचर हो। ठीक है। और वो जो चीज़ें हैं, वो जो क्वालिटीज़ है, वो आपके अंदर इनको दिखती हैं। ओके। वो क्वालिटीज़, वो चीज़ें आपके अंदर इनको दिखती हैं। आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं और उसी के साथ साथ ये जो है आपके साथ शादी के सपने भी देख रहे हैं। ठीक है। आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। तो पूरी दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जिस तरीके से इस क्वीन ने इस पेंटिकल को एक्सेप्ट किया हुआ है, जिस तरीके से इस क्वीन ने इस पेंटिकल को अपने हाथों में इतने प्यार से निहार रही है, उसी तरीके से जो है ये इस रिश्ते को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने। सो ये इनकी एनर्जीज़ हैं। सो ये कुछ इनकी मिक्स सी एनर्जी है कि अगर आप ये रीडिंग को देखोगे तो भी आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है, मतलब कि इनका कुछ ऐसा ही चल रहा है कि कभी क्या और कभी क्या, बहुत मिक्स। क्योंकि रीडिंग भी बिल्कुल क्लियर नहीं आई है। क्लियर मीन्स कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स मुझे दिखे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज अप्स एंड डाउन्स दिखी हैं, कभी क्या सोचना कभी क्या सोचना दिखा है। कभी खुद को गलत मानना, कभी दूसरे को गलत मानना, कभी खुद को सही ठहराना, कभी दूसरे को सही ठहराना, यही चल रहा है इनके साथ। ये खुद भी बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न में है, जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में ख़ास तौर पर। लेट्स सी आपके लिए इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं कि ये आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं। सो चलिए देखते हैं। ओके, आई डोंट नो वाई बट नाउ अ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस। यस, मैंने बोला था ना कि ये काफ़ी इतने हैं, तो जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो इंसान डेफिनेटली रेस्टलेस तो फील करेगा, बेचैनी तो उसको फील होगी, क्योंकि उसके डिसीजंस गलत हो रहे हैं, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। सो डेफिनेटली रेस्टलेस एनर्जी तो आनी ही थी। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू, या आपको किस एंड हग दोनों करना चाहते हैं। आई लव माई फैमिली, भैया अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। फैमिली किस तरीके से इन्वॉल्व है, या तो आप दोनों मैरिड कपल्स हो, या फिर हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ हैं जिसके चलते ये सारी गड़बड़ें हो रही हैं। बट ये कह रहे हैं कि ये जो है काफ़ी परेशान है, अपनी फैमिली से भी प्यार करते हैं, आपको भी प्यार करते हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू, आपके साथ बिताया हुआ हर पल इनको याद आता है। इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी, कह रहे हैं कि अगर मैं वापस आऊँ तो प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करना। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, वेट करने के लिए कह रहे हैं। मतलब कि सोचो कि कोई इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है और इंतज़ार करने के लिए बोले, मतलब कि ये ना कि वो चाहता तो है कि आपसे शादी करे, लेकिन अभी हालात कुछ उसके ऐसे हैं कि वो कमिटमेंट नहीं दे सकता। तो वही है कि वो आपसे शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके हालात कुछ ऐसे हैं, उनकी मजबूरियाँ कुछ ऐसी जिसके चलते वो कमिटमेंट नहीं दे सकते। मे बी आई नेवर टोल्ड यू दिस बट योर आइज आर सो ब्यूटिफुल, कह रहे कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, सी मैंने कहा था ना इनको सपने आ रही हैं, एंड यहाँ पर कार्ड है यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, तो आपके सपने इनको आते हैं भाई स्ट्रांगली। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं।
जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, ये सॉन्ग है आपके लिए, ज़रूर सुनिएगा। इसमें भी कुछ मैसेजेस होंगे। आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टेड स्पाइंग ऑन यू, स्पाई भी कर रहे हैं आपको, ठीक है। एंड ये आई रियलाइज माई मिस्टेक एंड आई नो आई हैव हर्ट यू अ लॉट बट प्लीज़ कम बैक, आई लव यू सो मच। इनको पता है कि इन्होंने बहुत हर्ट किया आपको, लेकिन उसका रिग्रेट है और ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस से आ जाओ, ठीक है, चीज़ें पहले जैसी हो जाए। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।